हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर जो इंग्लिश क्रिएशन में जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक सॉल्यूशन इस तरह देना चाहता हूँ कि आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए आपको, आप सेंटेंस क्रिएट कर पाए। मैं सत्या सर के नाम से जानते हैं लोग मुझे, और विद फिक्स स्टडी के साथ हम इस पर कई अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक्स, लिटरेचर के अलग अलग पार्ट, अलग अलग पोएम्स, हर चीज़ आपको अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों की कुछ समस्याओं को देखते हुए एक लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा। वो ग्रामर बेस पे होगा, जिसमें हम आपको समझाएंगे हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस एंड विद कॉन्फिडेंस। बहुत सी बार बच्चे सेंटेंस तो क्रिएट करते हैं, भले ही वो कितना भी पढ़ के आगे 10 साल तक पढ़ लिए हो, कितना भी, मैंने बहुत सी बार देखा है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो बच्चे भी कभी कभी सेंटेंस जब क्रिएट करते हैं तो डगमगा से जाते हैं, हेजिटेशन में रहते हैं, सही होगा कि गलत होगा, बस भगवान भरोसे है। देन नोट एनीथिंग, भगवान भरोसे। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, खुद के भरोसे रहना है। यू हैव टू डू हार्ड लेबर, यू हैव टू एफर्ट्स, तुम्हें मेहनत करनी है, सब कुछ आपके भरोसे, आपको किसी के ऊपर भरोसे करने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करो। तो हम क्या करना चाहते हैं, विद फिक्स स्टडी लेट्स रेडी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ कैसे यूज की जाती है, कैसे सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है, कैसे हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है, विद फ्लुएंसी कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब आप चलिए लेट्स रेडी। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों ने, सभी स्टूडेंट्स ने, सबने पढ़ा है कि टेंस अच्छे से सब जानते हैं, कौन सा एचवी कहाँ यूज होता है, कौन सा वर्ब कहाँ यूज होता है। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ बोर्ड पे, जैसे मैंने लिखा वी राइट ए बुक, वी राइट अ बुक, he writes a book, she wrote a book, we write a book, he write a book, she wrote a book, we write, he writes, he writes a book, he wrote a book. We is plural subject, PS। जहां पर हम यूं बताओ कि we write a book, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमें ये बता पा रही है कि ये टेंस ये वाला है, ये सेंटेंस ये वाला है। जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इन 4 वर्ड है वी राइट ए बुक, इनमें से कौन सा वर्ड ये कहता है कि ये वाला सेंटेंस है। किससे पता लगता है आपको कि भाई ये वाला सेंटेंस है, कैसे वर्ड की मदद लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तुम्हें सिर्फ नजर आएगा राइट जो कि एक वर्ब है, और वर्ब अगर ना हो तो पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। इसी तरह यहाँ पर देखिए राइट्स जो है, यहाँ पर राइट्स बता रहा है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि V5 कहलाता है, ये V1 कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ही राइट्स बुक, जहां राइट कह रहा है कि ये एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है। शी रोट अ बुक, जिसमें कौन कह रहा है, शी रोट, रोट एक वर्ब है जो एक सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कहता है कि यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमेशा V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जितने भी लिटरेचर के एस्पिरेंट्स हैं, उनका तो क्रिएशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको लिखने में दिक्कत आ गई तो वो
रीड एंड रीड बार बार ऐसा रट्टा थोड़ी मारेंगे। उनको तो जो ओपिनियन बोलता है, उनका जो उनके दिमाग में सेंटेंस आ गया, जो बात आ गई क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो भी बात उसे इंग्लिश में लिखना है, उसके लिए उसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये है उसका ग्रामेटिकल पावर। अगर ये नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं ये ग्रामर उसका पैर पकड़ के इसे पीछे खींच लेगी। इसीलिए बच्चों कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इंग्लिश का क्रिएशन कैसे मजबूत है, कैसे मजबूत हो जाए, कैसे हम सही वे में लिख पाए, इसके लिए हमें क्या करना है, जब हमें ये पता लग रहा है कि वर्ब का प्रयोग बताता है कि टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, तो क्यों ना हम इसी के पीछे लग जाए, क्यों ना हम वर्ब को ही पढ़ने लग जाए। हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज एंड व्हाट टू यूज। हर WH वर्ड का, हर क्वेश्चन का जवाब हमें जब वर्ब दे सकता है तो क्यों ना हम वर्ब यूजेस पढ़े। जैसे कि यहाँ पर वर्ब यूजेस आते हैं 5 वर्ब यूजेस। मैं कह रहा हूँ कि 5 वर्ब यूजेस अगर बच्चे ने पढ़ लिए तो वहाँ पर 5 वर्ब यूजेस तुम्हें टेंस कंप्लीट करवाएगा, कभी भी कोई सा भी करेक्ट फॉर्म फिल करवाएगा, कभी गलती नहीं होगी। V1 स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। V1, V2, V3, V4, V5, these are 5 verb uses। किसी भी सेंटेंस को सोल्व करने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ जाती है। देन यहाँ पर वर्ब कैसे यूज की जाएगी। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज की जाएगी, प्रेजेंट सिंपल के लिए। जो टेंस प्रेजेंट होना चाहिए और उसका सेंटेंस हमेशा सिंपल होना चाहिए, तब हम यूज करेंगे V1। और V2 जब हमारा टेंस कैसा हो, पास्ट हो, और सेंटेंस कैसा हो, जब हमारा सेंटेंस सिंपल हो, हम V2 का यूज करेंगे। और इसके बाद V3 जो है, V3 का यूज करेंगे हम किसके लिए, परफेक्ट के लिए। परफेक्ट, अब परफेक्ट यूं ना सोचिएगा कि परफेक्ट कौन सा, मैं कह रहा हूं परफेक्ट भले ही प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर हो फ्यूचर का, ये तीनों के लिए परफेक्ट यूज आएगा। इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और इसी के साथ V4 हमेशा किसके लिए यूज करना है अपन को, कंटिन्यूस के लिए। हमेशा किसके लिए यूज होगा, कंटिन्यूस के लिए। जहां भी कंटिन्यूस होगा बोला जाएगा कि कंटिन्यूस प्रेजेंट का है, तो नहीं, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, किसी का भी कंटिन्यूस हो, वी हैव टू यूज ओनली V4। और यहाँ पर साथ ही है V5 जो किसके साथ यूज होगा, हमेशा प्रेजेंट टेंस होना चाहिए और होना चाहिए अपने पास सेंटेंस सिंपल। अगर कंटिन्यूस भी होगा तो नहीं चलेगा, V5 बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो होता है, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में जो V5 यूज होता है, इन दोनों को अपन समझेंगे। इसके बाद फिर V2 स्टार्ट किया जाएगा, ताकि दोनों कंपैरिजन में है, दोनों का टेंस एक है, दोनों का सेंटेंस एक है, इसी वजह से ये जल्दी समझ में आ जाएगा। बाद में हम V2 छेड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर आप नोट कर लेना बाद में। पहले ये देखिए V1, मैं V1 के बारे में समझाना चाहता हूँ कि V1 को कब यूज किया जाए। V1 मतलब सब बच्चे जान गए होंगे कि वर्ब का पहला रूप, जैसे कि अपन जानते हैं गो, कम, वेट, गिव, टेक, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल के लिए प्रयोग में लेना पड़ता है। जैसे कि अपन यहाँ पर देखते हैं कि एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें बेसिक जो चीजें हैं, जो हमेशा से हम यूज करते आए, वो क्या होती है, सब जानते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे कि कोई सेंटेंस सिंपल होता है तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, प्लस उसके बाद हमें MV की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये किसके लिए, ये सिंपल सेंटेंस के लिए ओनली, वो भी किस टेंस में, एक तो प्रेजेंट टेंस में और एक पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सिंपल का एक यहाँ पर फॉर्मूला है, सब्जेक्ट MV देन ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें सिंपल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए HV की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने कहा सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। सी डज
हम सी डज यूज करें, सी डज, फिर उसके बाद गो यूज करें, सी डज गो टू स्कूल, देन वहां पर हमें डज यूज करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, कॉन्सोनेंट के लिए ईएस एंड वोवेल्स के लिए, सॉरी कॉन्सोनेंट के लिए तो एस लगा देते हैं एंड वोवेल्स के लिए हम ईएस लगा देते हैं। इसी तरह हम उसका कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। यहाँ देखिए सब्जेक्ट एमवी ऑब्जेक्ट ये होता है सिर्फ पास्ट में और प्रेजेंट में। जैसे अदर सेंटेंस आते हैं तो उनमें हमें क्या करना पड़ता है, उनमें हमें एचवी उसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है वर्ब। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिए सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। वी हैव टू क्रॉस दैट इफ यू वांट टू सेंटेंस इन एक्यूरेसी। दैट्स व्हाई V1 सबसे पहले हम ध्यान देंगे V1 कब यूज करें। दोस्तों कोई ध्यान रखने योग्य बात है तो सिर्फ इतना कि V1 व्हेन टू यूज V1, कब यूज करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म का यूज जब ही करें जब आपको क्या मिले। हिंदी का मैं आपको एक पहचानने का तरीका बताता हूं। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, जब विचार करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, कहीं सुनने में आता है किसी के मुंह से हम सुनते हैं कि ये सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कीजिए, तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं, एजिटेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा न करें, हम क्या करें, इसकी बात को सुने। जैसे कि किसी ने बोला V1 कब यूज करेंगे, तो दोस्तों सुन लीजिए V1 सिर्फ तब यूज करें जब आपको ऐसा सुनने को मिले वे बात करते हैं। ओनली क्या सुनने को मिले, बात करते हैं। जैसा मिला अपन को मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब ता और ते में कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचते होंगे कि ता के लिए भी तो यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, बट ठीक है ता नजर आ रहा है, लेकिन ता तो इसलिए नजर आ रहा है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं। आई तो हमेशा प्लूरल अज्यूम किया जाता है प्रेजेंट में, जबकि पास्ट में उसे सिंगुलर अज्यूम करते हैं, इसीलिए वहां पर ता है, लेकिन उसका इंग्लिश में सब्जेक्ट तो आई है। उसको एक बार इस तरह से आप समझ ले तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। आई भी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको भी V1 में यूज किया जाता है। अपन आगे देखते हैं V1 को कैसे यूज करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो V1 का यूज जब करेंगे जब हमें ऐसा सेंस मिलेगा इन हिंदी, हमारा विचार बोलेगा कि हम उसके बारे में सोचते हैं। कुछ भी हम जाते हैं, हम खाते, हम पीते, रोते, देखते, आते जाते, नहाते, कुछ भी करते हैं, ते हैं आना चाहिए। ये होना चाहिए प्लूरिटी ऑफ कि यहाँ पर किसी ज्यादा के लिए, मतलब कि किसी प्लूरल चीज के, प्लूरल नाउन के लिए बात हो रही है, तो वहां पर हमारा V1 क्या है, वैलिड है। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो टेंस होना चाहिए अपना, जो क्या बोले ते हैं, मतलब बोले प्रेजेंट है, क्या बोले प्रेजेंट है, और कैसा सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि टेंस भी प्रेजेंट होना चाहिए और सेंटेंस भी सिंपल होना चाहिए, तभी जाके हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इट मींस V1 यूज करेंगे। और इसी के साथ एक चीज और जरूरी है दोस्तों, वो देखना है तुम्हें, सब्जेक्ट हमेशा, बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है सर, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, देन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, और बहुत सी बार तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बोल देते हैं, बट प्रेजेंट है ओनली टेंस, तो बाकी सिंपल आ रहा है तो सेंटेंस है। देन प्रेजेंट तो अपना होना चाहिए, टेंस और सिंपल होना चाहिए उसका सेंटेंस, तब जाके हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन साथ ही देखिए उसका सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। यहां पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को हम नहीं पहचानेंगे तो हम क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, बोले हम मानते रहे कि हमने जो किया सो सही किया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। वाकई में रियल चीज को देखा जाता है कि है क्या वास्तविकता। रियलिज्म पर चलो स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल इसका होगा। जहां प्लूरल सब्जेक्ट है वहीं पर V1 यूज किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता, करेंगे तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होना चाहिए तुम्हारे पास प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में। और इसी के साथ ध्यान दीजिए, HV हम बता देते हैं, आपको सब जानते भी होंगे, एक बार इसी वे में फिक्स कर लेना इसको। HV हमेशा यूज होगी डू, क्या यूज होगी, डू।
HV हमेशा डू लगाएंगे। अब जब भी कोई पूछेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ये कहेंगे कि V1 यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। देन कोई अगर पूछता है तो बोलिएगा पहले ये बताओ आपका सब्जेक्ट कैसा है, तब हम बताएंगे कि क्या HV यूज करना है, तब हम यूज करेंगे कि क्या यूज करना है HV। तो इसी तरह कंफ्यूजन में ना है, डू डज कभी भी एक साथ ना बोले। बच्चे बोलते हैं, बड़ा दुख होता है डू डज बोलते हुए, लेकिन क्या करें, सुनना पड़ता है। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, MV क्या है, जो कि हमेशा ध्यान देना, MV जिसको हम पढ़ रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही नहीं यूज होगा, बस V1। और इसी के साथ ध्यान दीजिए एग्जाम्पल किस तरह की, कोई अगर जानना चाहता है कैसी होती है MV, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बिल्कुल किसी के साथ नहीं आती है, अकेले आती है, विदाउट ES, विदाउट ED, विदाउट ING। ये सब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नीट एंड क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं होना चाहिए उसके पीछे। और ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया सिंग, मैंने लिख दिया कम, मैंने लिख दिया वेट, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिनके पीछे S और ES नहीं लग सकता है। जरा ध्यान दीजिए, अब जैसा कि हमने कहा हम सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हैं और तुरंत इसी वे में सेंटेंस क्रिएट भी होगा, जहां जैसा हमने V1 में पढ़ा, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, HV के बारे में पढ़ा, वैसा ही यूज करेंगे। जैसे मैंने हिंदी में एक विचार किया, मैंने विचार किया कि वे अंग्रेजी बोलते हैं, मैंने कहा वे अंग्रेजी बोलते हैं, ते हैं, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ते हैं। हमें सेंस लेना है किसका, ते हैं। ता है आता अगर, तो फिर वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ता है क्या बताता है, सिंगुलरिटी बताता है। जैसे कि मैंने कहा वह सोचता है, वह सोचता है, देन वह हमारा V1 नहीं हो सकता। फिर इसी के लिए ध्यान दीजिए थोड़ा, मैंने कहा वे अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया अपना दे, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है दे। यही बताया गया है हमें V1 को यूज करते हुए, करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, लेकिन कब करो, जब हमारे पास वो सब्जेक्ट प्लूरल जो कि दे है प्लूरल। और इसी के साथ देख के आगे चलते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट में और पास्ट में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट MV एंड ऑब्जेक्ट, बस ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो अफर्मेटिव का होता है सेंटेंस, उसमें दे लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, देन उसके बाद MV की जरूरत पड़ती है, तो MV क्या आ जाएगी। यहाँ पर बोलना क्या कहा गया है, वे इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। बोला गया है कि नीट एंड क्लीन, विदाउट S और ES, विदाउट ED वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, नीट एंड क्लीन फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। दे स्पीक इंग्लिश, एंड इसके साथ ही एक होता है इंडेफिनिट के बाद क्या आ जाता है, जरा ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट के बाद एक नेगेटिव सेंटेंस तुरंत। अब उनको एक सेंटेंस के, एक बात के चार रूप हो सकते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं नहीं सोचता हूँ, ये चार बातें हो सकती है और इनको अपन को सोल्व करना पड़ता है दे। और ध्यान दीजिए, दे के बाद जब भी किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करना है, NP पॉइंट देना है, तब क्या करना पड़ता है, उसके लिए HV की जरूरत पड़ती है। HV के बिना हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दे तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें HV यूज करना पड़ेगा। दे के लिए डू, आपको V1 यूजेज में बताया गया है कि HV डू यूज करना है, वैलिड है, दे डू। इसके बाद NP मैंने बोला, यहाँ पर फर्स्ट गिनिए, फर्स्ट काउंट करा, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पर हमेशा नोट यूज करना है, पहला सब्जेक्ट, देन HV, देन थर्ड NP। ये नेगेटिव भले इंडेफिनिट का हो या फिर हो किसी इंट्रोगेटिव का, जब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसका भी नेगेटिव करेंगे। जब देखिएगा, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी के बाद आता है इंट्रोगेटिव में HV पहले आ जाती है, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा दोस्तों। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है, इसका भी सेंटेंस देखिए, डू मैंने कहा फर्स्ट HV, सेकंड सब्जेक्ट, एंड इसके बाद लगेगा तुम्हारा NP जो थर्ड प्लेस पर आना है, डू दे नॉट स्पीक
Do they not speak English? Okay, these are 4 types of sentence. And don't say tense for that. These are sentences, not a tense. Okay, they speak English, they do not speak English, do they speak English, do they not speak English. इन दिस वे आप इसी तरीके से कई सेंटेंस बनाइए, हजारों सेंटेंस बनाइए, लाखों सेंटेंस बनाइए, बस इतना सा ध्यान रखिए, जब भी आपको मिले बस V1 इसी तरह आपको V2 पढ़ाया जाएगा, इसी तरह V3, इसी तरह V4, इसी तरह V5, जितना तक V5 तक हम आगे इसी तरह से क्लेरिफिकेशन के साथ, तो फिर कोई सा भी काम मुश्किल नहीं है, कोई सा भी सेंटेंस मुश्किल नहीं है, हम सब सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसी की तरह मैंने कोई दूसरा सेंटेंस बोला, मैंने कहा जैसे कि हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, वी थिंक, कैसे बनेगा आप भी कोशिश करिए अपने आप, वी थिंक अबाउट हिम, वी थिंक अबाउट हिम, इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा, वी डू नॉट थिंक अबाउट हिम, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा, डू वी थिंक अबाउट हिम, इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा इंट्रोगेटिव का, डू वी नॉट थिंक अबाउट हिम, दैट्स एनफ।